देखो इसमें क्या था हमारे पास कि 8.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी थी, राइट एंगल एट बी। और राइट एंगल एट बी का मतलब है जहां पे 90 डिग्री है वहां पे तो आपने बी पाना है नोटेशन में। अब ए और जो सी है ये आपकी मर्जी है, आप ए को यहाँ पे भी लिख सकते थे, सी को यहाँ पे, या उल्टा भी लिख सकते थे। मतलब ए और सी आपकी मर्जी है, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट एंगल एट बी का मतलब होता है बी 90 डिग्री पे लिखना है, बी जो है वो 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे ही लिखना है आपने। अब आपसे पूछा क्या है जरा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में पूछा है आपसे साइन ए निकालना है और कोस ए निकालना है, और दूसरे पार्ट में पूछा हुआ है साइन सी निकालना है और कोस सी निकालना। अब मैंने तुम्हारे को बोला था कि आपको जब भी परपेंडिकुलर आपको पता करना है ना तो आपको एक एक्यूट एंगल गिवन होगा। वो एक्यूट एंगल कहाँ पे गिवन होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे जो एंगल होता है ना, ये एक्यूट एंगल लेके चलते हैं। अब जैसे साइन ए निकालना है, क्या निकालना है? तो एंगल ए के कोरोस्पोंडिंग काम करना है, तो एंगल ए अभी आप कौन सा लोगे? ये वाला, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये वाला बेस और ये वाला हाइपोटेन्यूज, पता चल गया तुम्हें। साइन ए निकालना भाई, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे लेना है। जो दे ध्यान से देखो, आप एक्यूट एंगल कौन सा लोगे? जो सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे लेटर दिया होगा वो लेना है, या तो आपको पर्टिकुलर मेंशन किया होगा। ठीक है, तो अच्छा, कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी हो तो उससे पहले क्या काम करना है आपने कि इस राइट ट्रायंगल की तीनों साइडें निकालनी पड़ती है हमारे को, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज पता होगा तभी तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके निकालेंगे। तो सबसे पहले आप राइट ट्रायंगल, ठीक है, सी ए बी ट्रायंगल में जो सा एंगल के कोरस्पोंडिंग निकालना, तो जनरली मैं उसको बीच में रखता हूँ। वैसे तो आप ए बी सी भी लिख सकते हो। इन राइट ट्रायंगल सी ए बी के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। बेस यहाँ पर कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सर 25 आंसर आएगा। वेरी गुड। 49, ये मेरा आ जाएगा 625। ठीक है, और h की वैल्यू आ गई 625 का रूट, तो h की वैल्यू आ गई मेरे पास 25। h की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 25। अब h की वैल्यू 25 का मतलब ये मेरी कितनी होगी? h 25 होगी ना। अब h की वैल्यू आ गई मेरी 25। अब मेरे को तीनों साइड्स पता चल गया, अब मैं सारी चीजें निकाल सकता हूँ। पर आपको अब जो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज देखना है, सेकंड पार्ट में एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज देखना है। तो पहले मैं अगर फर्स्ट पार्ट निकालता हूँ, फर्स्ट पार्ट के अंदर मुझे साइन ए पता करना है, तो ये तो मेरे को याद है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। अब कोई कहे जी मैं तो पहले पंडित बद्री प्रसाद लिखूंगा भाई, तो समय बर्बाद होगा। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको बोला बस एक तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज देखना आना चाहिए, और साइन कोस टेन आपको तुरंत याद होना चाहिए फटाफट, कि साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो तेज याद होना चाहिए कि भाई आपके पास टाइम ना हो कि भाई आप सोचो इस चीज के लिए। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और कोस से क्या होगा मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैंने परपेंडिकुलर, अगर मैं देखूं परपेंडिकुलर हमारा क्या है यहाँ पे एंगल ए के हिसाब से, ये है परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा 7/25। 7/25 और ये कितना देगा? बेस अपॉन 24/25। 24/25। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो साथ के साथ बताना। ऐसे सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में एंगल सी दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे, साइन सी और कोस सी। तो यहाँ एंगल सी के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो गया, अब ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा।
एंगल सी के हिसाब से। तो अभी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, परपेंडिकुलर अब क्या होगा 24/25, और ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस में 7/25। 7/25. 7/25। क्या कहते हो, चीजें समझ में आ रही हैं? सर। आ रही। किसी भी बच्चे को यहां तक किसी भी लेवल पे कोई दिक्कत है पूछना, कोई बात नहीं समझ में आ रही? ये आ गया जी पहला क्वेश्चन, समझ में आपको? अच्छा सेकंड क्वेश्चन आप खुद निकालना, जरा ट्राई करो खुद निकले, पहले आप निकालो फिर मैं आपके पीछे पीछे निकालता हूँ कि हाँ भैया आप टैली कर लेना आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकंड क्वेश्चन निकालो सारे बच्चे खुद। डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपको दे रखा है इस तरीके से, पी क्यू आर, ये आ गया मेरा 90 डिग्री। पी दे रखा है ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें पाइथागोरस लग के क्या हो जाएगी, थर्ड साइड निकलेगी। सेकंड पार्ट में सारे बच्चे मुझसे पहले निकालो, मैं बात धीरे धीरे कर रहा हूँ। निकालो। तो हो गया। डन। तो हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था 10p माइनस कोट आर निकालना, तो क्या आंसर है बताओ? 0। सर 0। सर क्या है आंसर? वेरी गुड। 0. अब कोई सर, ऐसा दोनों में- बच्चा है ऑनलाइन जिस बच्चे का नहीं निकला, आंसर आ रहा है 0, आंसर आ रहा है 0। पाइथागोरस लगाई, आपका आंसर आ गया 5। अब आपसे पूछा था 10p माइनस का कोट आर, ये पूछा था ना। अब 10p के हिसाब से देखो, एंगल p ये रहा, इसके हिसाब से ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, और ये कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर एंगल p के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है 5, और बेस कितना आएगा 12, और एंगल r के हिसाब से बेस देखोगे तो एंगल के सामने ये वाला परपेंडिकुलर हुआ ना, ये हाइपोटेन्यूज से बेस, तो बेस आएगा 5 और परपेंडिकुलर आएगा 12। 5/12 से 5/12 कट के 0।
और जिसको वही बात है ना, एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस नहीं देखना आ रहा ना, सिर्फ वही बच्चा कंफ्यूज होगा इस क्वेश्चन से। एंगल के हिसाब से अगर आपको परपेंडिकुलर बेस देखना नहीं आ रहा, तो इसमें ज्यादातर बच्चे वही गड़बड़ करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जो जैसे एंगल पी के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस अलग है, एंगल आर के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर अलग है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई क्या। तो क्या कहते हो बेटा, आ गया समझ में कि नहीं आ गया? क्लियर है? मेरा अगला क्वेश्चन है 15 कोट। अच्छा थर्ड सर थर्ड है। थर्ड रह गया, थर्ड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है साइन ए दे रखा है 3/4, ये आपको गिवन है, ठीक है। और साइन ए 3/4 दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट कोस ए और टेन ए। कोस ए और टेन ए फाइंड आउट करना है। कोस ए और टेन ए क्या करना है, फाइंड आउट, ठीक है जी। सबसे पहले तो अगर आप देखो, कभी भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है ना, तो साइन ए वैसे क्या होता है, साइड्स के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपने क्या करना है, ये परपेंडिकुलर ले लेना है, 3 इसके साथ एक वेरिएबल अटैच कर देना, इस एंगल को, एंगल वाले वेरिएबल को छोड़ के 3t ले लो। और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना साइन, तो ये हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 4t, ठीक है। तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है, दैट मींस आपको दो साइडों की वैल्यू दे रखी है, बट वेरिएबल अटैच हो जाता है इसके। कई टीचर ऐसे भी होते हैं जो परपेंडिकुलर की वैल्यू डायरेक्ट 3 लेंगे और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 लेंगे, उससे भी आंसर आ जाता है। बट तरीका ये है कि हमेशा टी लेना है, टी लेने के पीछे एक स्पेशल रीजन है, ठीक है। आंसर सेम आता है दोनों। तो परपेंडिकुलर ये आ गया, हाइपोटेनियस ये हो गया। बेस के ऊपर बात करते हैं, बेस निकल जाएगा किससे, बाय पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आ गया मेरा 4t का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना हो गया, बेस तो निकालना है, और परपेंडिकुलर कितना हो गया 3t का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा मेरा 16t स्क्वायर, ये 9t स्क्वायर को उधर भेज दोगे, माइनस का 9t स्क्वायर बेस का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरा 7t का स्क्वायर। और इस स्क्वायर को उधर में भेजूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 7t स्क्वायर, ये आ जाएगा √7t। तो बेस आ गया मेरा √7t, बेस मेरा कितना आ गया √7t। अब मेरे को क्या कह रहा है, कोस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। तो कोस ए आप बताओ क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन ए क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। रूट से 7 का स्क्वायर, तो वो हटा तो दिया, स्क्वायर रूट इसका हटा दिया और इसके नीचे रख दिया। ये रूट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, 7 पे भी और टी स्क्वायर पे भी। 7 का रूट लिख दिया और स्क्वायर रूट कट गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस करोगे तो हमारा बेस √7/4, √7t अपॉन हाइपोटेनियस कितना है हमारा 4t, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3t, और बेस कितना है हमारा √7t।
ई से टी कट गया 3/√7। क्या कहते हो? ठीक है, आ गया समझ में? ओके सर। कर दूं अब? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिख लो, कौन कौन से कर सकते हो आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स को छोड़ दो। आपने सिक्स छोड़ना है, 10th छोड़ना है, 11th छोड़ना है। 6th, 10th और 11th नहीं करना। 6th ओ सॉरी 6th नहीं करना, 10th और 11th। हाँ 6, 10 और 11 ये नहीं करना। इसको छोड़ के पहली एक्सरसाइज होमवर्क में। ठीक है, चलो।